जय हिंद। अब तो मान जाइए चचा, अब नहीं तो कब। यार हद हो गई है। हमको लगता है कि हम लोगों के याद में जब से हम लोग होश संभाले हैं, अब हम लोग को भी होश संभाले 20 साल हो गया होगा, इस तरह से शिक्षा विभाग में कभी नहीं हुआ है। और हमको लगता है जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आपकी उम्र ज्यादा भी हो तो आपके भी याद में बिहार की धरती पे शिक्षा जगत में इतना बड़ा सत्याग्रह आप नहीं देखे होंगे। हम बात कर रहे हैं, आप अगर सोच रहे हैं सच में बीपीएससी 70वीं बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के, सर इतना ज्यादा अगर लोग, आज का भीड़ देखिए, ये किसी पैसा पे बुलाया हुआ भीड़ नहीं था, जबकि 11 दिन से सत्याग्रह चल रहा था। उसके बावजूद जब आज गांधी मैदान से सीएम आवास की ओर जाने की बात हुई, सीएम आवास को घेरने की बात हुई शांतिपूर्ण तरीके से, तो ये भीड़ देखिए गांधी मैदान से लेकर के जो निकली थी भीड़, यह बीपीएससी अभ्यर्थियों की भीड़ है, ये किसी पैसा दे करके बुलाई हुई भीड़ नहीं है। और इतने लोग अगर 11वें दिन के बाद भी सर अडिग हैं, टिके हुए हैं अपनी बातों पे, वो कह रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि सच में कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है, और आप मान जाइए, तो चच्चा जब इतना आप सुशासन बाबू हैं तो मानने में क्या दिक्कत है। एक बार कम से कम समझ तो लीजिए क्या सच में कुछ हुआ है। आप आकर के मीडिया के सामने कह तो दीजिए कि सच में कोई न कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसका समाधान करेंगे। अभ्यर्थी इतने में खुश हो जाएंगे। आज बात कर लेते हैं, आज 29/12/2024 का दिन निश्चित तौर पर बिहार के शिक्षा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आने वाले पीढ़ियों को हम लोग बताएंगे कि ऐसा हुआ था। और देखिए आज 12 बजे से गांधी मैदान से आह्वान किया गया था। हालांकि इसमें ये भी आए, क्या नाम है, प्रशांत किशोर जी, बड़े शिक्षक नहीं दिखे, लेकिन कोई बात नहीं है, ये अभ्यर्थियों की लड़ाई थी, बीपीएससी एस्पिरेंट की लड़ाई थी, वो खुद लड़ रहे थे, बड़े लोगों का बहुत ज्यादा साथ का नहीं था काम। ये भीड़ जुटे और लोग जो है सीएम आवास की ओर कुछ करने को तैयार थे, उसके मार्च करने को तैयार थे, और उनका यही कहना था पुलिस जहाँ रुकेगी, रोक देगी, हम वहां रुक जाएंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर को नहीं तोड़ेंगे। हालांकि पुलिस ने बर्बरता जरूर किया। आज फिर इस ठंड में वाटर कैनन चलाया गया इस पे, तो आप सोच सकते हैं कि बिहार जैसे जगह पे अगर विद्यार्थियों पे इस ठंड में वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, तो यह बर्बरतापूर्ण व्यवहार ही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जो एक अच्छी चीज निकल करके आई है, सरकार की ओर से मुख्य सचिव बात करने के लिए तैयार हुए हैं, यानी वो सरकार के कानों तक बात पहुंच चुकी है और पहुंचनी भी चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा सत्याग्रह है। 11 दिनों से सत्याग्रह चल रहा है। अभ्यर्थी अभी भी संतुष्ट नहीं है। अभ्यर्थी की ओर से कुछ अभ्यर्थी को नेतृत्व के कर्ता के तौर पर बात करने के लिए भेजा गया है। तो बात जो भी आज होगी, फैसला होगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, री एग्जाम होगा 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 और कराना पड़ेगा सरकार को। और हमें भी विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे, क्योंकि उनको सुशासन बाबू जब से हमने होश संभाला है 2005 से सुनते आए हैं, तो आपको सुनना होगा। आप खुद एक इंजीनियर हैं, आप अभ्यर्थियों की दुख को समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अनपढ़ हैं। हमें गर्व है, आप हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो प्लीज आप इन अभ्यर्थियों का सुनिए, समूह का सुनिए, जांच का आदेश दीजिए और री एग्जाम करवा दीजिए। अगर इसी में अभ्यर्थी खुश है, और आप सच में अगर 13,000 स्टूडेंट के एक सेंटर को कैंसिल करने का मतलब समस्या तो है सर, तो समस्या का समाधान कीजिए, क्वेश्चन ठीक से सेट करवाइए, आनंद फानंद में नहीं। और ये जिद पे रहने की का सवाल नहीं है सर। और एक चीज, 2025 में चुनाव है, इसको भी ध्यान में आपको रखना होगा, क्योंकि ये युवा अगर आक्रोशित है, इनके दिल में दुख है, तो निश्चित तौर पे 2025 में वो अपने अंगूठे के दम पे दिखाएंगे जरूर। तो प्लीज री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम और री एग्जाम होगा होगा होगा। फिर जो भी अपडेट होगा आपके साथ होंगे, लेकिन दुख है और बहुत ज्यादा दुख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।